नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है जयवीर शाह and qualification is PhD pursuing, master degree completed in automobile, bachelor's degree in mechanical and currently patent agent. And today we are going to discuss about code number 3171923. GTU का ये इंटरनल कंबशन इंजन का सिलेबस है। ये फर्स्ट लेक्चर उस पे है और उस पे पूरी एक वीडियो बुक बनने वाली है, यानी मैं आपको पूरा एक वीडियो बुक बना के कंप्लीट सिलेबस यहाँ पर देने वाला हूँ। तो जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड ऑल्सो अगेन आपने ये वीडियो लेक्चर अटेंड किया है तो कमेंट में जाके आपका नाम और आपका GTU का एनरोलमेंट नंबर प्लीज डालना मत भूलिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं कहूँ तो इस सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से सिलेबस हमें क्या क्या चीजें बताता है। ज्यादातर टाइम हम सिलेबस को छोड़ देते हैं और यहाँ पर ही बहुत ही इम्पोर्टेंट चीजें समझ में आ जाती है। तो सबसे पहले कितने पॉइंट्स हैं, कितने आवर्स का सिलेबस है, पर वीक कितना वेटेज है, कोर्स का आउटकम क्या है, कोर्स पढ़ने के बाद हमें पता क्या चलेगा, प्रैक्टिकल्स कौन कौन से हैं एंड किस तरीके से हम आगे बढ़ने वाले हैं, कहाँ पर हमें इम्पोर्टेंस देना चाहिए, कौन से पॉइंट पे और किस पॉइंट से हमें ज्यादा वेटेज यानी ज्यादा मार्क्स गेन कर पाएंगे, उसके बारे में बात करेंगे। एज बीइंग अ स्टूडेंट आपका विजन बस इतना ही होना चाहिए। सबसे पहले आप इसको पढ़िए, पढ़ने के बाद उसको समझिए, मीन्स एग्जाम ओरिएंटेड समझिए। एज बीइंग अ स्टूडेंट आपका विजन उतना ही होना चाहिए कि आप एग्जाम ओरिएंटेड समझे इसको। फिर जैसे ही आप इंडस्ट्री में जाएंगे, जब इसको आप रिवाइज करेंगे तब आप प्रैक्टिकल सिचुएशन में इसको समझेंगे और जब आप एक्सपर्ट बन जाए तब आप खुद अपनी एक कंपनी यहाँ पर बना सकते हैं इस सब्जेक्ट के साथ। तो कोड नंबर जैसे पहले भी डिस्क्राइब किया था वो है 3171923। अब यहाँ पर 3 यानी थर्ड टाइम रिवीजन है कोर्स का, 7 यानी 7 सेमिस्टर, 19 जो है मैकेनिकल ब्रांच का कोड एंड 23 इट्स अ सब्जेक्ट कोड। ओके, दिस इज अ प्रोफेशनल कोर्स। ये एक प्रोफेशनल कोर्स है, मींस यहाँ से आप अपना प्रोफेशन या करियर बना सकते हैं। प्रीरिक्विजिट zeal to learn the subject and basics of thermodynamics। तो ये सब्जेक्ट पढ़ने से पहले आपको थर्मोडायनामिक्स का नॉलेज होना जरूरी। अगर थर्मोडायनामिक्स आपका कच्चा है तो फिर रिकमेंडेड है कि आप पहले थर्मोडायनामिक्स को भी साथ साथ में पढ़ें, जो भी कॉन्सेप्ट काम आ रहे हैं उतने, और उसके साथ में आप इंटरनल कंबशन इंजन को पढ़ें। एग्जाम्पल के तौर पे इंटरनल कंबशन इंजन में आपको एयर फ्यूल साइकिल आएगी, वहीं पर ही हमने एयर स्टैंडर्ड साइकिल ऑलरेडी पढ़ के रखी है इन केस ऑफ थर्मोडायनामिक्स। जहां पर मेन फ्यूल था एयर, वहां पर हम फ्यूल के बारे में यानी पेट्रोल डीजल उसके बारे में बात नहीं करते थे, यहाँ पर हम बात करेंगे। ये तो एक बेसिक इंट्रोडक्शन है। फिर आगे बढ़ते हैं। रैशनल, द कोर्स aims at providing fundamental knowledge of internal combustion engine। internal combustion engine क्या है, उसका fundamental knowledge इस कोर्स से मिलेगा। the principle that govern engine operation and working are discussed। principles of engine operation और उसके working यहाँ पर डिस्कस किए गए हैं, मीन्स इस सिलेबस में डिस्कस किए जाएंगे। the course is basic course in internal combustion engine that provides the student with sufficient knowledge to take active part in design and development work within the automotive industry। automotive industry में आप ये सब्जेक्ट पढ़ के काम कर पाएंगे, यानी इसका नॉलेज डायरेक्टली ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में लगने वाला है। टीचिंग एंड एग्जामिनेशन स्कीम की बात करें कि किस तरीके से टीचिंग एंड एग्जामिनेशन स्कीम रखी गई है, तो यहाँ पर पहले ये सब्जेक्ट एज एन कंपलसरी सब्जेक्ट आता था, अभी ये सब्जेक्ट एज एन इलेक्टिव 2 सब्जेक्ट आ रहा है। मगर आप आईसी इंजन का सब्जेक्ट रखेंगे या फिर ऑटोमोबाइल इंजन का सब्जेक्ट रखेंगे तो आपको फायदा तो होगा ही, क्योंकि ऑटोमोटिव इंडस्ट्री एंड इंटरनल कंबशन इंजन ये दोनों सब्जेक्ट एक दूसरे को कोरिलेट कर रहे हैं।
और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की जितनी भी एग्जामिनेशंस आगे आप फेस करने वाले हैं, वेदर इट इज गवर्नमेंट और प्राइवेट, वहां पर आपको इंटरनल कंबशन इंजन के क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे. So it is recommended that you are taking this elective if you are aiming your future in automotive industry. Okay. टीचिंग एंड एग्जामिनेशन के लिए लेक्चर पर वीक के लिए 3 लेक्चर्स हैं और प्रैक्टिकल के 2 लेक्चर्स अलॉट किए गए हैं. टोटल मिला के क्रेडिट इसके 5 होने चाहिए मगर लिखे 4 है. बहरहाल क्रेडिट इसी को कहते हैं कि पर वीक आप कितने घंटे इसको पढ़ेंगे. तो यहाँ पर लिखे हैं लेक्चर 3 है और प्रैक्टिकल 2 है, तो मिला के 5 क्रेडिट है. थोड़ा सा मिस्टेक मुझे लग रहा है मगर फिर भी जो भी जीटीयू का सिलेबस जीटीयू की वेबसाइट पे दिया गया है उसको ही हम फॉलो करते हैं. क्रेडिट को थियोरी मार्क्स एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन के हैं 70 मार्क्स एंड प्रोग्रेसिव असेसमेंट के हैं 30 मार्क्स. इसका मीनिंग है कि आपकी ये सिलेबस पढ़ के एक 70 मार्क्स की मेन एग्जामिनेशन होने वाली है 2.5 आवर की, एंड जो 1 आवर की जो एक एग्जामिनेशन जो मिड सेमेस्टर एग्जामिनेशन ज्यादातर प्रोग्रेसिव असेसमेंट में इंस्टीट्यूट में कंडक्ट की जाती है, वो एक एग्जामिनेशन होने वाली है. प्रैक्टिकल के मार्क भी डिवाइडेड है, वहां पर भी वाइवा कंपोनेंट आएगा, यानी इसकी आपको बाकायदा फाइल प्रिपेयर करके वाइवा प्रेजेंट करनी है एंड वाइवा कंपोनेंट है 30 मार्क्स का एंड प्रोग्रेसिव असेसमेंट ऑफ 20 मार्क्स. सो टोटल मिला के 150 मार्क्स का ये सिलेबस है एंड 150 मार्क्स की ये सीरीज है. अब हम बात करते हैं सबसे पहले सिलेबस के कंटेंट के बारे में. तो टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने हैं? 7 पॉइंट्स हैं टोटल. उसमें से फर्स्ट पॉइंट के टोटल आवर्स हैं 4 और फर्स्ट पॉइंट है इंट्रोडक्शन. सेकंड पॉइंट है फ्यूल एंड इट्स सप्लाई सिस्टम फॉर एसआई एंड सीआई इंजन. उसके लिए आवर्स अलॉट किए गए हैं 6 आवर्स. थर्ड पॉइंट है कंबशन इन एसआई एंड सीआई इंजन. बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये टॉपिक, कंबशन इन एसआई एंड सीआई इंजन, और इसके टोटल आवर्स हैं 8. मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं क्योंकि वो हम पढ़ने ही वाले हैं, बट आपको फिर भी ये 3 टॉपिक मैं इतना बता दूं कि ये 3 टॉपिक जो टोटल कितने आवर्स हो गए, 8 + 6 14 + 4 18 ये, और 4th नंबर का टॉपिक ले लीजिए इंजन लुब्रिकेशन, इंजन कूलिंग एंड सुपरचार्जिंग एंड टर्बोचार्जिंग. यहां तक का सिलेबस ये समझिएगा, यहां तक का सिलेबस कितना हो गया टोटल? 4 and 6 10, 10 + 8 18, 18 + 7 25 आवर्स का ये सिलेबस है. ये 50% सिलेबस आपको कितना मार्क्स स्कोर करके देगा? सोचिए आप, मिड सेमेस्टर एग्जामिनेशन भी यहाँ से आने वाली है, यानी 30 मार्क्स तो यहाँ से आने ही वाले हैं, प्लस जो 70 मार्क्स की जो एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन है उसमें भी यहाँ से 30 मार्क्स आने वाले हैं. सो आउट ऑफ 100 मार्क्स ये जो 4 टॉपिक हैं आपको 60 मार्क्स देने वाले हैं. तो कभी भी आपका एफर्ट जो है पीछे के जो 5 6 7 टॉपिक में आप लगाने वाले हैं उसको आप डाइवर्ट कीजिएगा फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ टॉपिक में आपका ज्यादा इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, तो वहां से आप अच्छी तरीके से मार्क्स को स्कोर कर पाएंगे. जिनको AA ग्रेड लेना है वो 5 6 7 भी करने पड़ेंगे उनको. ओके, 5 है रेटिंग टेस्टिंग एंड परफॉर्मेंस. 6th टॉपिक है एमिशन इन आईसी इंजन. एमिशन बहुत ही वाइड स्कोप पे अभी बात चल रही है आईसी इंजन की, एमिशन के बारे में. क्यों? क्योंकि देखिए, एक तो जो हमारे कन्वेंशनल व्हीकल है, चाहे बाइक हो या कार हो, वहां पर एमिशंस जनरेट हो रहे हैं और उससे हमारा ग्लोबल रैंकिंग इंडिया का पीछे जा रहा है. ग्लोबल रैंकिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट ग्लोबल रैंकिंग. ओके, एंड सेकेंडली दैट इज जब भी हम इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी आखिरकार प्रोड्यूस कहाँ से होती है? थर्मल पावर प्लांट से. एंड थर्मल पावर प्लांट अगेन क्या जनरेट करता है? एमिशन. तो जब तक हम नॉन कन्वेंशनल एनर्जी से कंप्लीटली एमिशन को एलिमिनेट ना कर दे तब तक एमिशन इज अ बिगर कंसर्न. और आप बहुत सारे स्टैंडर्ड देखेंगे यहाँ पर जो भारत स्टेज या यूरो स्टेज के टर्म्स में बार बार पर ईयर अलग अलग स्टैंडर्ड बनते जा रहे हैं. आप BS6 इंजन को देख रहे हैं, BS4 इंजन को देख रहे हैं, BS5 इंजन को देख रहे हैं. मींस ज्यादातर हम एमिशन को कम करने के लिए प्रोग्रेसिव मैनर में टेक्नोलॉजी को एडवांसमेंट पे लेके जा रहे हैं. सो अगर एमिशन को आपने ढंग से पढ़ लिया तो आपके पास बहुत सारे रिसर्च के स्कोप है. दैट इज द मीनिंग.
अनकन्वेंशनल इंजन एंड अल्टरनेटिव फ्यूल्स फॉर आईसी इंजन। ओके, तो ये टोटल 7 टॉपिक्स हैं। टोटल मिला के कितने आवर्स हो गए? 25 + 8 33 + 6 39 + 6 45 आवर्स हो गए। 45 पर वीक 3 लेक्चर्स हैं यहाँ पर। सो 15 वीक्स का ये सिलेबस डिफाइन किया गया है। 15 वीक्स में कंप्लीट करना है। परफेक्ट 16 वीक के हिसाब से ये कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क, तो रिमेम्बरेंस के लिए है 30 मार्क्स आउट ऑफ 150, सॉरी आउट ऑफ 100 30 मार्क्स। फिर यू यानी अंडरस्टैंडिंग के लिए है 30 मार्क्स। फिर ए यानी एप्लीकेशन के लिए 30 मार्क्स एंड एन एनालाइज के लिए है 10 मार्क्स। तो वेरी मच इट इज क्लियर दैट एप्लीकेशन और एनालाइज के लिए 30 + 10 40 मार्क्स है। अंडरस्टैंडिंग लेवल पे 30 है और रिमेम्बरेंस भी 30 है। यानी यहाँ पर आपको काफी चीजें याद भी रखनी पड़ेगी, काफी चीजें समझनी भी पड़ेगी, तब जाके आप 60 मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। ओके, रेफरेंस बुक 5 रेफरेंस बुक देके रखी है और सबसे पहली जो बुक है वो बुक मेनली रेफरेंस बुक के तौर पे ज्यादा यूज होती है, आईसी इंजन बाय हैवुड। अगर आप अच्छी तरीके से कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं तो ट्राई कीजिएगा कि आप पहले इंग्लिश ऑथर या फिर बाहर के ऑथर्स की बुक को प्रेफर करें, क्योंकि एक ट्रेडिशन बन चुका है इंडियन ऑथर्स के अंदर कि यहाँ पर सिलेबस बार बार चेंज ना होने की वजह से वो लोग अपडेट नहीं करते हैं जो बुक के टर्मिनोलॉजी है वो, और उसी से हमारे पेपर भी है वो भी एक ही ट्रेडिशन में, एक ही क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में चले आते हैं ताकि नई नई चीजें हम नहीं जान पाते हैं। सो दैट इज द लेक्यूना, बट अगेन इट इज एन एडवांटेज, क्योंकि बहुत बड़ा मास है जिसको पढ़ाना है, जिसको स्किलफुल करना है, तो ये भी चीज करनी बहुत जरूरी है। अगर आप सेकंड नंबर की मैं बुक जो रेफर करूंगा आपको, दैट इज आईसी इंजन वी गणेशन टाटा मैकग्रो-हिल। ये एक बुक है, ये भी बहुत अच्छी है। डॉम कुंदवार आप ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के लिए पढ़े तो बहुत अच्छा है, और आईसी इंजन के लिए इतना मैं प्रेफर नहीं करूंगा। और थर्ड बुक जो आपको प्रेफर करूंगा दैट इज आर के राजपूत, लक्ष्मी प्रकाश। वैसे ये आर के राजपूत इज दी बेस्ट बुक सो फार, क्योंकि यहाँ पर भी जीटीयू के सिलेबस में भी लिखा हुआ है, यहाँ पर भी इंग्लिश ऑथर नहीं है। मैंने एक ही इंग्लिश ऑथर देखा, हैवुड, बाकी सारे जो ऑथर्स हैं वो इंडियन ऑथर्स हैं, एंड दैट इज रियली ग्रेट कि हमें इंडियन ऑथर्स इतने सारे बुक्स के मिल रहे हैं, यानी ये सब्जेक्ट के लिए मिल रहे हैं। ओके, कोर्स आउटकम के बारे में बात करते हैं। तो कोर्स आउटकम, फर्स्ट आउटकम, कोर्स पढ़ के आपको क्या मिलेगा? दैट इज डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन द मेजर फिनोमिना गोइंग ऑन in an internal combustion engine such as exchange, combustion and emission formation reduction। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि किस तरीके से कंबशन हो रहा है, किस तरीके से एक्सचेंज हो रही है, एमिशन टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, उसके बारे में आपको पता चले। एक्सप्लेन द परफॉर्मेंस एंड इवेल्युएशन ऑफ द इंटरनल कंबशन इंजन एंड टू डिस्कस हाउ दिस इज अफेक्टेड। कंबशन में फ्लेम की स्पीड या कंबशन गाड़ी की स्पीड के साथ किस तरीके से अफेक्ट कर रहा है वो पता चले। रिफ्लेक्ट ऑन द रोल ऑफ इंटरनल कंबशन इंजन फॉर ट्रांसपोर्ट इन सोसाइटी एज वेल एज द एमिशन इश्यू फ्रॉम बोथ सस्टेनेबल एंड एथिकल पर्सपेक्टिव। एमिशन को कम करते हुए हमें देखना है कि सोसाइटी में क्या रोल प्ले करता है ये इंटरनल कंबशन इंजन। कोर्स आउटकम नंबर 4, टू अवेयर अबाउट द अल्टरनेटिव फ्यूल्स एंड देयर प्रॉपर्टीज। अल्टरनेटिव फ्यूल्स जैसे कि मिथेनॉल, इथेनॉल, ये सारे फ्यूल्स किस तरीके से इफेक्ट करते हैं। जैसे कि इंडिया अभी 80% पेट्रोल एंड 20% इथेनॉल पे आ चुका है। इसको कहते हैं 80-20 ब्लेंड, और पेट्रोल को काफी जगह पर गैसोलीन भी कहा जाता है। तो ये कैसे किया हमने? विदाउट चेंजिंग द टेक्नोलॉजी। मीन्स आईसी इंजन तो वही है, इंटरनल कंबशन इंजन तो वही है, मगर जो भी हम फ्यूल अभी फिलअप करवा रहे हैं उसमें 20% इथेनॉल है। तो इसका असर क्या होगा, इसकी साइड इफेक्ट क्या होगी इंजन पे? ये ऐसी बात है जैसे कि हम कोई डॉक्टर से मिलने गए, कोई बीमारी है हमें, और डॉक्टर ने कोई दवाई लिख के दी, तो उस दवाई के साथ उसकी साइड इफेक्ट भी क्या होगी। तो ये दवाई तो है इंजन के लिए, इथेनॉल हमने 20% ब्लेंड डाल दिया, मगर क्या वो सक्सेसफुल रहेगा? मीन्स उसकी साइड इफेक्ट क्या आएगी इंजन पे, इंजन की लाइफ क्या कम होगी, ज्यादा होगी, उस पर डिस्कशन बनी रहेगी।
टू ब्रीफ द लिस्ट डेवलपमेंट ऑफ अनकन्वेंशनल इंजन। अनकन्वेंशनल इंजन क्या होते हैं और उसका डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ है उसके बारे में बताना है। तो कोर्स आउटकम का वेटेज भी लिखा हुआ है। सबसे ज्यादा वेटेज तो है कंबशन, एमिशन, फॉर्मेशन एंड रिडक्शन। देखिए 40% जो वेटेज दिया है जीटीयू ने वो इसी पॉइंट पे दिया है। 35% वेटेज कोर्स आउटकम 2 को दिया है, बाकी तो 25% सारे मिला के 3, 4, 5 मिला के हैं। तो ज्यादातर मैं बोलूं यहाँ पर अगर आप समझ पा रहे हैं तो परफॉर्मेंस, कंबशन एंड एमिशन ये तीनों चीजों का वेटेज मिला के 75% है और इसी पे कॉन्सेंट्रेट किया गया है इस सब्जेक्ट को। कोर्स आउटकम को देखते हैं तो हमें यही पता चलता है कि परफॉर्मेंस, कंबशन एंड एमिशन इस पे हमें ज्यादा पढ़ना है, इसके बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है। बाकी सारी चीजें 25% के लिए बचा दी गई है। अगर आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो ये सबसे ज्यादा बेटर ऑप्शन रहेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स मींस परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स, कंबशन एंड एमिशन, ये तीनों चीजें अच्छी तरीके से पढ़नी है। एंड लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट में दिया गया है। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट टू डेमोन्स्ट्रेट वेरियस इंजन एंड देयर कंपोनेंट्स। सेकंड एक्सपेरिमेंट है डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ वाल्व टाइमिंग डायग्राम। थर्ड है टू डेमोन्स्ट्रेट अबाउट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम फॉर पर्टिकुलरली सीआई इंजन लिखा है, combustion ignition engine, okay, compression ignition engine, to demonstrate about carburetor and its type। फिर लिखा हुआ है 5 से लेकर 8 तक to carry out the performance analysis of single cylinder 2-stroke petrol engine, 4-stroke petrol engine, 4-stroke diesel engine and Morse test and William line Peart। तो यहाँ पर 4 ही इंजन होने चाहिए, एक 2-stroke पेट्रोल, 4-stroke पेट्रोल, 4-stroke डीजल एंड मोर्स टेस्ट के लिए एक इंजन जो मल्टी सिलेंडर वाला इंजन हो वो। तो ये चारों इंजन पे टेस्ट rig हमें परफॉर्मेंस करनी है। फर्स्ट जो 4 प्रैक्टिकल्स है उसमें हमें स्टडी करनी है, यह डेमोन्स्ट्रेशन देखना है सिर्फ। ओके, मेजर इक्विपमेंट, इंटरनल कंबशन इंजन्स, बॉम्ब कैलोरीमीटर एंड जंकर्स कैलोरीमीटर। बॉम्ब कैलोरीमीटर या जंकर्स कैलोरीमीटर क्या करते हैं, वो कैलोरीफिक वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं, हायर कैलोरीफिक वैल्यूज एंड लोअर कैलोरीफिक वैल्यूज। इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, मगर अगर आपने ये ऑलरेडी पढ़ लिया है थर्मोडायनामिक्स में तो मैं आपको एक बार कहूंगा कि आप रिवाइज भी कीजिएगा। इसी के साथ में लिस्ट ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर लर्निंग वेबसाइट एनपीटेल की वेबसाइट है, उसी के अंदर इंजीनियरिंग थर्मोडायनामिक्स का कोर्स होगा या आईसी इंजन का कोर्स होगा जिसको आप पढ़ सकते हैं, जहां से आप ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। मगर सबसे बड़ी दिक्कत कहां पर आती है, ये जो सिलेबस बनाया हुआ है वो मैप नहीं हुआ होता है। मींस जो भी एनपीटेल के लेक्चर्स होंगे उसमें एक अलग सा सिलेबस चल रहा होगा और यहाँ पर एक अलग सा सिलेबस चल रहा है। सो दैट इज द डिफिकल्टी दैट स्टूडेंट्स आर फेसिंग, दैट्स व्हाई दिस वीडियो लेक्चर्स आर हियर। इट इज नॉट एज मच गुड एज द एनपीटेल लेक्चर, बट आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं आपको मेरी एक्सपर्टीज में पढ़ा पाऊँ। दैट इज अ फैक्ट, सो आई नीड टू एक्सेप्ट इट, नो नेगेटिव अबाउट इट। बट लेट बिगिन विद द 3171923 सब्जेक्ट कोड विद द नेक्स्ट लेक्चर। आई होप कि आपको ये सिलेबस समझ में आ चुका होगा, आपने कहाँ पर एफर्ट डालना है वो आपको पता चल गया होगा। अगर आपको समझ में आ रही है मेरी बात तो कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिए कि आपने क्या सीखा इस लेक्चर से, मीन्स कौन से टॉपिक पे आप कॉन्सेंट्रेट करेंगे। अगर आपके कोई भी डाउट है तो भी कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिए।